रानी ने क्या किया, उस फल को, वो जो सेना नायक था वो उससे प्रेम कर रही थी, वो उसके जब गुणवत्ता को जानी, उसके महत्व को जानी, तो वो उसे दे दी। और वो क्या किया कि नगर के बाहर एक स्त्री थी, वह उससे प्रेम कर रहा था। जो बाजार स्त्रियां होती हैं वह ले जाकर के उसको दे दिया। उसने क्या किया, वह लगी विचार करने, जो वह स्त्री थी। देखिए, गलती लोग दो समय करते हैं, गलती लोग दो समय करते हैं। कब कब? या तो उनके पास वैभव बहुत अत्यधिक बढ़ गया हो, धन की या बल का, जो भी उनके पास मद हो गया हो कि मेरा कोई कुछ कर नहीं सकता, तो वो क्या करते हैं, गलती करते हैं। जैसे कंस ने क्या किया, कंस यह समझता था कि मेरे इतना बलवान धनवान कोई नहीं है, इसलिए वो सबको जो है दंड देता था, वो किसी से डरता नहीं था। रावण ने समझ लिया कि तीनों लोकों में मेरे अलावा और कोई नहीं है, इसलिए वो सबको जो कष्ट देता था। एक तो बल के अहंकार में, धन के मद में। दूसरे वे होते हैं जो कोई गलती कर लेते हैं, वे मजबूर होते हैं। मजबूरी, जैसे कोई भूख से कराह रहा है और सामने कोई पकवान रखा हुआ अच्छा, और वह जाकर के चोरी कर लिया, जाकर के वो चोरी कर लिया, तो वो उसकी मजबूरी करा रही है। एक समय की बात, महात्मा बुद्ध जी कुछ संतों को उपदेश कर रहे थे। एक पकवान को चुरा करके, दुकान पर से चुरा करके उसने कुछ वह मिठाइयां खा ली, तो दुकानदार ने उसको पकड़ करके लेकर आया, उसके कान को पकड़ करके कि महाराज इसको थोड़ा समझाओ, ये चोरी ना करे। महात्मा बुद्ध ने क्या कहा कि पहले इसे ले जाओ, भोजन कराओ। उन्होंने कहा, अरे प्रभु कुछ तो शिक्षा इसको दे दो। उन्होंने कहा कि शिक्षा में से बाद में दूंगा, पहले इसे ले जाओ, कुछ भोजन कराओ। भोजन ले जाकर के उसने कराया, ला करके महात्मा बुद्ध के पास वो बैठा है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि बेटा चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी करना बहुत पाप है। तो वो कहा, महाराज जब इतनी ही बात कहनी थी तो आप तो इसे वैसे भी कह सकते थे। उन्होंने कहा नहीं, पहले हर व्यक्ति की आवश्यकताओं को देखी जाती है। गलतियां लोग दो समय करते हैं, उसकी कौन सी मजबूरी थी कि जो उसने चोरी किया, इसका मतलब इसके पास अन्न नहीं था, यह भूख से करा रहा था, इसलिए यह गया चोरी किया। जब यह इसका पेट भरा रहेगा तो हम जो बात कहेंगे वो बात इसके समझ में आएगी। अब यहाँ बैठे लोग कथा सुनने, और किसी को उसको घर वाले या कोई समाज वाले गांव के लोग पकड़ लाए, चलो कथा सुनने, और वो खेत पर से बेचारा काम करके आ रहा है, उसको भूख लगी है, तो जब उसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं तो महाराज जी कितनी भी अच्छी बात कहें उसको अच्छा नहीं लगेगी। इसलिए पहले उसको संतुष्ट करिए, उसको संतुष्ट करिए। ये भगवान का बनाया हुआ जो मंदिर है, ये शरीर जो ये मंदिर है, इस मंदिर के द्वारा आप धर्म कार्य करेंगे, लेकिन कैसे? इसको कष्ट देकर के नहीं, न कष्ट देना है न अत्यधिक सुख देना, दोनों बातें हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर एक माध्यम है, किस कार्य हेतु? धर्म कार्य करने के लिए। यदि शरीर नहीं है तो धर्म कार्य आप नहीं कर सकते। इसलिए उस परमपिता परमेश्वर ने आपको शरीर दिया है धर्म कार्य करने के लिए। अब वह जो स्त्री थी, जो महिला थी, उसने क्या किया, उस फल को वो लाई राजा के पास, वो दे दी। उसके मन में क्या विचार आया कि ये शरीर जो है यह मांस का लोथड़ा है, ये शरीर का लोथड़ा है, और किन्हीं मजबूरियों बस मैंने ये गलती कर दिया
मैंने अपने शरीर का रोजगार कर लिया, तो अब ऐसी गलती ना हो, इस शरीर को बचा करके मैं क्या करूंगी। ये संसार में जो मनुष्य की शरीर तो पाए, लेकिन इनकी आंखें गिद्ध की तरह से, और ये नोचने के लिए तैयार हैं। अतः ये फल राजा प्राप्त कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे राज्य की रक्षा होगी। कर्म उसके बुरे थे, लेकिन उसके विचार अत्यधिक उत्तम थे। वो राजा को ला करके दी। राजा भर्तहरि उस फल को देख करके विचार करने लगे, अरे ये तो मैंने रानी को दिया था, फिर इसके पास कैसे पहुंच गए। कभी कभी क्या होता है, घर के अंदर का सामान पैरों से लग करके बाहर तक चला जाता है और घर वाले नहीं जान पाते। अब यह विचार करने लगे कि क्या बात है, रानी से बुलाकर पूछा जाए। रानी को बुलाया गया दरबार में। रानी को बुलाया गया, पूछा गया, आप सत्य सत्य बताइए कि जो हमने आपको फल दिया था वो फल कहां है। तो वो कुछ झूठ बोलना चाहती थी। उन्होंने कहा कि यदि आप सत्य बोल देंगे तो मैं आपको कोई दंड नहीं दूंगा, और यदि आप झूठ बोलेंगे तो मैं आपको फांसी की सजा दे दूंगा। राजा कैसे होते थे पहले, वह न्याय प्रिय होते थे। इसीलिए दर्पण देखने का 3 को अधिकार बताया गया है। दर्पण माने शीशा। दर्पण देखने को 3 को अधिकार बताया गया। किसको किसको? 3 ही दर्पण देख सकते हैं। राजा, एक राजा को, दूसरी मां को, तीसरा अध्यापक को, गुरु को। क्यों? राजा जो होता है वह न्याय करता है, मां जो होती है वो ममता की मूर्ति होती है, गुरु होते हैं वो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। इसीलिए कहा भी जाता है, दया धर्म नहीं तन में, मुखड़ा क्या। राधे। दया धर्म नहीं तन में, मुखड़ा क्या देखा दर्पण में। यदि अंदर दया नहीं है, धर्म नहीं है, तो बार बार आप दर्पण देख रहे हैं, बार बार शीशा देख रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए कहा जाता है, अब राजा भर्तहरि ने से कहा कि महारानी आप सत्य सत्य बताओ। उन्होंने कहा, महाराज यह सत्य है कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, अत्यधिक प्रेम करते हैं, लेकिन मैं आपसे प्रेम नहीं करती। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, हो सकता है मेरे अंदर कोई कमी हो इसलिए नहीं प्रेम करती हो। मैं किससे प्रेम करती हो? सेना नायक से। अच्छा, तो फल कहां है? तो फल तो मैंने उसे ही दे दिया। सेना नायक को बुलाया गया, सेना नायक से पूछा गया। सेना नायक ने कहा कि प्रभु राजा साहब, मैं इनसे प्रेम नहीं करता, मैं अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि यह राजरानी है, महारानी है, और इनकी बात आप टालेंगे नहीं। मैं तो एक साधारण सिपाही से आज सेना नायक हूं, सेनापति हूं, तो यह जो भी है सब इन्हीं का देन है।
इन्हीं की वजह से मैं हूं, इसलिए मैं इनसे प्रेम नहीं, मैं अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए इनसे बातें बना रहा था। तुम किससे प्रेम करते हो? तो वो जो नगर के बाहर जो स्त्री है, जो बाजारू, उससे मैं प्रेम करता हूं। उसको बुलाया गया, तुम किससे प्रेम करती हो? उसने कहा कि मैं किसी से नहीं प्रेम करती राजा साहब, किंचित कारणों बस कुछ मजबूरियां ऐसी आईं कि जो मेरे मार्ग बदल गए, रास्ते बदल गए। इन माताओं का 3-4 रूप होता है। जिस समय माताएं अपने पति को भोजन प्रसाद पवाती हैं, उस समय मां का रूप होता है। माता के जैसे और पत्नी के जैसा भोजन इस संसार में कोई नहीं पवाता। मां भी चाहती कि हमारा पुत्र जो है वो खूब स्वस्थ रहे, अच्छा से रहे, और पत्नी भी यही चाहती कि हमारे पति स्वस्थ रहें, सुखी रहें। दूसरी बात, जिस समय आपके कार्य में सहयोग करती है, आपके जीवन को सजाती है, आपके घर को सजाती है, एक बहन, स्त्री, माताएं अपने पति को पाने के लिए अपने घर परिवार, माता पिता, भाई बहन, नात रिश्तेदार, सखी सहेली, गांव, यहां तक कि जिला, अब तो आ गया समय देश भी छोड़कर बेचारी अमेरिका में चली जा रही है। इतना बड़ा परित्याग कौन करेगा? अब उसने कहा, राजन, कुछ गलतियां ऐसी हो गईं जिस कारण से हमारे मार्ग बदल गए उदर पूर्ति के लिए। ये पेट ऐसा है ना कि ये पेट चाहे तो आपको पाप करा दे। यदि पेट नहीं रहता तो किसी से किसी का भेंट नहीं होता। पेट के लिए ही लोग दूर दूर तक जाते हैं कार्य करने के लिए। आज परिवार से तमाम लोग घर से बाहर गए हैं, किस लिए? कि घर के हमारे लोग सुखी रहें, हमारे घर के लोग सुखी रहें। और घर के लोग यदि किसी प्रकार का यदि फटकार लगाते हैं, बोलते हैं, तो उसके हृदय पर कितना बड़ा कुठाराघात होता होगा। अरे जिसके लिए मैंने अपना पूरा परिवार छोड़ा, घर छोड़ा, आकर मैं यहाँ पर परिश्रम कर रहा हूं, और वह बच्चे, परिवार, पत्नी यदि कोई कुछ कहता है तो वह वज्र की तरह हृदय पर आघात होता है। तो वह कहीं जो बाजारू औरतों, तो उसे गणिका कहा जाता है, उस गणिका ने कहा, राजन, इस शरीर को बचाने का कोई मतलब नहीं है। शरीर बचा रहेगा, ये सामाजिक देखने में तो वह संसार में मनुष्य के रूप में है, लेकिन वो कुत्तों की तरह से, श्रृंगाल की तरह से, गिद्ध की तरह से, कौवों की तरह से इस शरीर के मांस के लोथड़े को, वह इसके रक्त को पान करना चाहते, पीना चाहते। इसे बचा कर कि मैं क्या करूंगी, तरुण बनकर तरुणी मैं बनी रहूं, क्या करूंगी? और आप तरुण रहेंगे तो हमारे राज्य की रक्षा होगी। उसके विचारों का उन्होंने, राजा ने सम्मान किया और कहे कि धन्य हो देवी, तुम राजरानी से भी तुम उत्तम हो। उसे उत्तम स्थान दिए। अर्थात विचारों का सम्मान होता, शरीर का नहीं। शरीर का सम्मान नहीं है, विचारों का सम्मान है। छोटा सा बालक है, यदि वह अच्छा कार्य कर रहा है तो आप उसके सामने अपने आप ही आपका मन कहकर झुक जाइए। और वह 70 साल का, 80 साल का, 100 साल का है और वह गलत कार्य कर रहा है, तो छोटा सा बच्चा भी उसे रोक देगा। अब देखिए, स्टेप बाय स्टेप राजा ने रानी से प्रेम किया। वो किससे प्रेम की? सेना नायक से। सेना नायक किससे प्रेम कर रहा है? वह नगर की बाहर दूसरी स्त्री से प्रेम कर रहा है। अर्थात हम जिसके पीछे जितना भगते हैं वो हमसे उतना ही दूर जाता है। परछाई को पकड़ना चाहें तो परछाई क्या होगी? हमारे हाथ में आएगी? कभी नहीं आएगी। वो परछाई हमसे और ही दूर भगती जाएगी। छाया हमारे महाराज जी, जूना अखाड़े वाले बाबा कहते हैं
कि व्यास जी माया और छाया कभी हाथ में नहीं आते। इस पर कल काफी चर्चाएं हुई। यह सत्य है कि आप पैसा कितना भी कमा लीजिए, ये इतनी चंचला है, लक्ष्मी इतनी चंचला है, इतनी चंचला इनके पास हाथ, लेकिन हमसे आपसे तेज ये चलती हैं, बहुत तेज चलती हैं। भगवान से उतना ही मांगिए कि हे प्रभु हमें उतना ही दीजिए जिससे हमारा कार्य, जितने भी हमारे कार्य हैं, जितनी हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, हमारे सभी कार्य होते रहें। आप जिस योग्य हैं, समय आने पर आपको ईश्वर उस स्थान पर पहुंचा देगा। भगवान से मांगे कि हे नाथ हमारे द्वार से कोई खाली हाथ ना जाए। लोग गलती क्या करते हैं, जैसे कोई भिखारी आ गया आपके दरवाजे पर भिक्षा मांगने, हमारे ब्रज भाषा में मधुकरी कहना उसे कहते हैं, कि मधुकरी लोग कह रहे हैं। यदि कोई आ गया तो लोगों के अंदर तमाम ऐसी बातें लोग कहते हैं, अरे तुम तो जवान हो, तरुण हो, तुम्हारे इतने देखने में हट्टे कट्टे हो, तुम कुछ कार्य नहीं कर सकते, आ गए मांगने। पता नहीं उसकी क्या स्थिति है, परिस्थिति, वह क्यों मांग रहा है। यदि भगवान उसको इस योग्य ना की होती, या उसकी बुद्धि ऐसी ना रहती, तो वो क्यों आपके वहां जाता मांगने। आपके पास यदि ईश्वर ने दिया है तो श्रद्धा से जो भी आपको दिया आप दे दीजिए, नहीं है तो हाथ जोड़ लीजिए, लेकिन पाप के भागी मत बनिए। जैसे आपने उसको दिया भी नहीं और आपने उसको कठोर वचन कहा, तो एक तो दिया नहीं, ये पाप हुआ, दूसरा आपने उसको कठोर वचन किया, दूसरा पाप हुआ। तो क्यों आप पाप के भागी होते हैं। नहीं है, भगवान ने आपको नहीं दिया है तो हाथ जोड़ लीजिए, महाराज दूसरा द्वार देख लो, लेकिन कठोर वचन मत कहिए। साईं इतना दीजिए चामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पर रख दो खाना, मेरे सिर पर रख दो खाना अपने दोनों ही हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। वो देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे बाबा अब कृपा की बरसात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म
बाबा नाम जग से महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा नाम जग से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, पर सेवा कर दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ कान्हा मरते दम तक छोड़ेंगे ना तेरा साथ, कान्हा मरते दम, ओ मरते दम तक, अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो गाना मरते दम तक। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और झुलस रहे गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू, झुलस रहे गम की धूप में तू प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू, बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐ सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने दोनों एक हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो दीजिए जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ, ओ जन्म जन्म का साथ। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल के जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी सांदीपनी मुनि के वहां से, सांदीपनी मुनि उज्जैन अवंतिकापुर गुरु का वहीं पर आश्रम है, यहीं पर उनसे सुदामा जी से मुलाकात हुई जो उनके बचपन के मित्र कहलाए। जब यह आते हैं तुरा में, यहां पर अक्रूर जी एवं उद्धव जी दो लोग हैं। अक्रूर जी को वह लेते हैं और साथ में जाकर के
बोलते हैं कि अक्रूर जी आप जाइए, मेरी बुआ का हाल खबर लेकर के आइए। वे हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करते हैं। इधर उद्धव जी को बुलाते हैं और उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव, हमारी जो सखियां ग्वाल बाल, नंद बाबा एवं यशोदा मैया, हमारे माता पिता जो हैं, उन्हें जाकर के थोड़ा समझाओ। क्यों भेज रहे हैं? उद्धव को अपने ज्ञान का अभिमान हो गया था। उद्धव को अपने ज्ञान का अभिमान हो गया था। इस कारण से उन्होंने उद्धव को कहा कि हे उद्धव, जाना और जाकर के समझाना कि मैया से कहना कि यहां पर कोई मुझे माखन मिश्री नहीं देता, और जो गोपियां मुझे याद करती हैं, कहना कि मुझे याद ना करें। सब कुछ हाल खबर कह करके उन्होंने कहा कि रुको भैया, एक और मेरा कार्य है। क्या? एक उन्होंने पत्र लिया। उस पत्र में उन्होंने क्या दिया? बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद। उन्होंने ये लिख करके उन्होंने ये भेजा। अब लेकर के उद्धव जी चल दिए। उद्धव जी लेकर के चल दिए। उस पत्र को लेकर के चलते हैं। अपने मन में यह विचार करते हुए कि मैं चलूंगा, ज्ञान दूंगा और समझाऊंगा कि गोपियां, ग्वाल बाल सब कान्हा को भूल जाएं और पर ब्रह्म परमेश्वर का वह ध्यान करें, उनका चिंतन करें। ये पहुंचते हैं तो जैसे ही वो पहुंचते हैं, देखते हैं क्या कि ब्रज में जैसे ही वो पहुंचते हैं तो वहां पर राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण 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 कृष्ण, चारों तरफ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। यह तो लगी विचार करने, अरे कृष्ण, यहां तो यह कृष्णमय पूरा हो गया है। अब वह मन ही मन विचार करते हुए, मन ही मन विचार करते हुए विचार कर रहे हैं कि यह तो पूरा कृष्णमय है। अब अपने अंतर आत्मा से पूछ रहे हैं कि मैं अच्छे स्थान पर आया हूं, ऐसा तो नहीं कहीं हो गया कि जो मैं कहीं कुछ ऐसा मेरा ज्ञान यहां पर मैं जो लोगों को ज्ञान दूंगा उस ज्ञान का लोग अनुकरण करेंगे नहीं। यह मन में विचार कर रहे हैं। वहां पहुंचने मात्र से ही, मात्र पहुंचने मात्र से ही वो यह विचार कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि मथुरा में, द्वारिका में और ब्रज में अंतर क्या है। अंतर सिर्फ ये है कि वहां वैभव है और यहां पर वैभव की बात नहीं है। यहां पर भक्तिमय, भक्तिमय यहां प्रेम को दर्शाना है। और वह प्रेम इस तीनों लोकों 14 भुवन का जो असली प्रेम है वो कहां पर है? ब्रज में है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। उद्धव जी जैसे पहुंचे हैं, कहते हैं कि मुझे नंद बाबा के घर का पता बता दीजिए। जब वो नंद बाबा के घर का पता पूछते हैं, एक ग्वाल कहता है
अरे उनके घर की पता क्या पूछ रहे हो? ये जो पतली सी ये नाली जो ये बह रही है, जिसमें ये जल आ रहे हैं, ये जल कोई और नहीं है, ये यशोदा मैया के अश्रुओं का ये जल है। इसी को पकड़ करके तुम चले जाओ और उनके घर पर पहुंच जाओगे। सायंकालीन कुछ लोगों ने देखा कि जिस रथ से हमारे कान्हा गए थे, हमारे कन्हैया गए थे, आज वैसा ही रथ आकर के इनके द्वार पर खड़ा है। पूरे ब्रज में यह बात फैल गई कि लग रहा है कि हमारा कन्हैया आ गया, मेरा कन्हैया हम लोगों से दूर नहीं रह सकता, मेरा कन्हैया मुझे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि ग्वाल बालों को इतना विश्वास अपने कन्हैया पर। आज जैसे ही पहुंचते हैं, क्या देखते हैं? कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चारों तरफ से नंद बाबा के जो महल हैं, सभी लोग शांत, चारों तरफ एक ही आवाज सुनाई दे रही, क्या? जय श्री कृष्ण। जैसे उद्धव जी कहते हैं, अरे कोई है यहां पर? नंद बाबा दौड़ करके आते, कहते हैं, आप जो भी आए हों, आप अतिथि हैं, मैं आपका सत्कार करूंगा, मैं आपका स्वागत करूंगा, लेकिन आप तेज ना बोलें, नहीं तो मेरा लाला जग जाएगा, मेरा लाला जग जाएगा। उन्होंने यशोदा का जब स्वरूप देखा, यशोदा मैया जो स्वस्थ शरीर उनकी थी, केवल 1.5 हड्डी की हो गई हैं। उनके रोम से कृष्ण के अलावा और कुछ निकलता ही नहीं। आधा ज्ञान इनका भूल गया, आधा ज्ञान भूल गया। रात्रि में ये सोने का, इनको तो चारों तरफ श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। अब श्री उद्धव जी महाराज प्रातःकालीन संध्या बंदन करने के लिए जैसे ही उद्यत होते हैं, उठ करके जाते हैं, पीतांबरी ओढ़े हुए हैं, जिस प्रकार से हमारे कान्हा ओढ़ते हैं। सभी ग्वाल बाल यह समझे कि लगता है हमारा कन्हैया आ गया। ये पूरे ब्रज में बात फैल गई थी कि कान्हा आ गया। सभी ग्वाल बाल ये सोचे कि हमको छोड़ करके चला गया था कन्हैया मेरा, और हम सभी लोग उससे रूठे हैं। वे लोग रात्रि में इसलिए नहीं गए ताकि उसको भी एहसास हो कि हम लोग तुमसे रूठे हैं। अब इन लोगों ने विचार किया, चलो कोई बात नहीं, लगता है कि वो बड़े घराने का राजा का लड़का है, वो हमारी भावनाओं को नहीं समझता, कोई बात नहीं, वो नहीं झुकना चाहता, हम ही झुक जाती हैं। उधर से उद्धव जी स्नान करके आ रहे थे, सभी ग्वालन, सभी गोपियां दौड़ करके उनको पकड़ ली और सभी लोग रोने लगी। अरे कान्हा, तू कितना निष्ठुर है रे, मुझे छोड़कर चला गया, हम सभी लोग तेरा क्या बिगाड़ी थी। ग्वाल बाल जो भी उनकी उम्र के जितने भी बच्चे थे सब दौड़ करके आ गए। उद्धव जी महाराज उनकी वो कहते क्या, जब तक वो समझावे, सबके अश्रुओं से उनके वस्त्र भीग चुके थे।
गीले हो गए उनके वस्त्र। अब जब सभी लोगों ने कुछ समय पश्चात देखा, अरे ये तो कन्हैया नहीं, ये कोई और है। वे लोग और रोने लगे, अरे मेरा कन्हैया कहाँ है? मेरे कन्हैया को मेरे ऊपर दया नहीं आती, एक भी बार याद नहीं आती उसे। यदि वह आ गया होता तो क्या उसको फिर आकर के चला गया होता? एक बार तो आ गया होता, परसों कह करके गया था और बरसों बीत गए, लेकिन आज तक आया नहीं कन्हैया। उद्धव जी महाराज कहते हैं कि मैं उनसे, मुझे वह भेजे हैं और आप चिंता ना करें, आप सभी लोग उसकी बातों को सुने। उनकी बातों को सुनने के लिए सभी लोग बैठती हैं, पत्र जैसे ही निकालती हैं, पत्र जैसे ही निकालती हैं, जैसे ही उद्धव जी निकाल के उस पत्र को दिखाते हैं, उन्होंने कहा कि इस पत्र को हम सभी लोग पढ़ें। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई नहीं पढ़ेगा। एक सखी कही मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। सभी सखियां एक दूसरे से उस पत्र को खींचने में पत्र के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब वह पत्र को लेकर के ऐसे उसको चूमती हैं, ऐसा लग रहा है कि आज कन्हैया को ही चूम रही हैं, कन्हैया को ही चूम रही हैं। उद्धव जी महाराज देख करके इस दृश्य को उनका हृदय द्रवित